हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। 5 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिए है, प्ले लिस्ट बना हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, क्या कह रहा है, 11 अगस्त को शनिवार है। क्या है, 11 अगस्त को शनिवार है। तो बताएं कि उसी वर्ष के 12 जून को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ बताना है कि 11 अगस्त को क्या है, शनिवार है। सवाल ने क्या कहा है, इसने क्या है कि 11 अगस्त को शनिवार है, तो बताएं कि उसी वर्ष, मतलब किस वर्ष। उसी वर्ष का मतलब क्या है, जो भी सवाल पूछ रहा है, ये जैसे 2024 में पूछ रहा है तो 2024 का ही है। जैसे 2024 में इसने दे रखा है कि 2024 11 अगस्त को शनिवार है, तो 2024 12 जून को बताना है। मतलब कि महीना चेंज हुआ लेकिन साल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। 2024 में पूछे कोई सा भी सन हो, मतलब कि उसी वर्ष में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को किस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ जैसे इसने पूछा है 11 अगस्त को, अब देखते हैं इसमें पहले इसने पीछे का पूछा है, आगे को अगस्त के बाद कहते हैं अगस्त के पहले क्या आता है, ये देखो इसने हमसे पीछे का पूछा है, कितने का पूछा है, क्योंकि अगस्त का महीना जो होता है हमारा 8 का होता है, 8वां महीना होता है मतलब अगस्त का। लेकिन जून का महीना जो होता है वो 6वां महीना होता है, मतलब इसने पीछे पूछा, पीछे का पूछा है, ठीक है। तो देखो पीछे का पूछा है, लेकिन हमें पीछे से ही आगे को चलेंगे। हम अगस्त से नहीं, हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं जून से, ठीक है। 12 जून को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसने कहा 12 जून को, तो देखो जून का महीना कौन सा होता है, जून का महीना होता है हमारा 30 दिन का, ठीक है। 30 में से हम कितना, 12 जून का पूछा है, 12 जून तक पूछा, मतलब 12 जून का पूछा तो हम 12 को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हमारा 30 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 18 बचेगा, ठीक है। तो हम 18 को लिख लेंगे, फिर यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो जून के बाद क्या आता है, जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई का कौन सा महीना, मतलब जुलाई का कितने दिन का महीना होता है, जुलाई का महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 31 का। तो हम क्या 31 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर से प्लस कर देंगे। फिर जून हो गया, जुलाई हो गया, जून जुलाई अगस्त। अगस्त का पूछ रहा है, कहाँ तक पूछ रहा है, अगस्त का 11 तक। फिर 11 को लिख लेंगे बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना बस। अब इन सबको जोड़ लेंगे, या फिर इसको पहले 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इन सबको 7 से काट देंगे। अगर हम 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 के अनुसार 7 दूनी 14। इसका शेष कितना बचेगा, इसमें 4 शेष बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ इसको काटेंगे हम 7 से, तो 7 चौक 28, मतलब कि 28 बार 28 तक काट रहा है। शेष कितना बचा है, शेष इसमें 3 बच रहा है, तो हम प्लस करके इसको शेष को 3 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर 7 से इसको 11 को काटेंगे तो कितना बच रहा है, 7 का नहीं 7। इसका भी शेष कितना बच रहा है, इसका शेष बच रहा है 4, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 4 ये रहा, 4 और 3 7, मतलब 4 3 7, 7 और 4 कितना हो गया हमारा 11, ठीक है। फिर 11 बजा, फिर 11 हो गया। फिर हम इसको 7 से फिर काट देंगे, मतलब जब तक कटेगा जब तक काटते रहेंगे, जब तक शेष नहीं बचेगा जब तक काटते रहेंगे। जब 7 से इसको 11 को काटेंगे तो कितना बचेगा, इसमें शेष बचेगा हमारा 4, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा शेष तो बचा 4, लेकिन अब इसमें बात देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ। शेष कितना बचा है हमारा, शेष हमारा 4 आया, ठीक है। अब देखो इसने हमसे क्या, जून से मतलब अगस्त से जून का पूछा, मतलब पीछे का पूछा है। क्या दे रखा, शनिवार दे रखा हमारा, क्या दे रखा, शनिवार, ठीक है, मतलब शनिवार दे रखा है। तो देखो इसने हमसे जून, मतलब कि अगस्त से जून का पूछा है, मतलब अगस्त से जून का पूछा है, ठीक है। मतलब पीछे को पूछा है, इधर को ना कि इधर को। अगर आगे को पूछता तो हम 4 दिन जो हमारा शेष आया, इस 4 दिन को जो हम आगे गिनते हैं, मतलब जैसे कि क्या देखा, शनिवार के बाद क्या आता हमारा, हाँ शनिवार के बाद क्या, रविवार, फिर सोमवार, इस इधर को चलते, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है पीछे को, अगस्त से पीछे को, जून की तरफ को पीछे को, ठीक है। तो हम पीछे को चलेंगे, शनिवार से हमारा जैसे कि 4 दिन पीछे चलेंगे, क्योंकि 4 शेष आए तो हम 4 दिन पीछे चलेंगे। तो शनिवार से पिछले दिन कौन सा होगा, शनिवार से पिछले दिन होगा एक तो हमारा शुक्रवार, ठीक है। फिर शुक्रवार से पिछले फिर कौन सा होगा, शुक्रवार से क्या होगा हमारा बृहस्पतिवार, फिर बृहस्पतिवार से क्या बुधवार, बुधवार से क्या आएगा हमारा मंगलवार, ठीक है, मंगलवार। तो इसमें हमारा क्या, इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि इसका सही आंसर क्या होगा कि 12 जून को कौन सा दिन होगा, 12 जून को हमारा मंगलवार होगा, ठीक है। क्या होगा, मंगलवार। तो इन सवालों को कुछ इस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है। चाहे तो आप अपने आसपास की जो जहाँ तुम अभी वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो को देख रहे हो, तो आज की डेट निकाल के देख लो कि हाँ भाई आज इतनी तारीख है, मतलब इसके आसपास की आपको पता होगा, इसी तरीके से निकाल के देना। अगर आपको सही आंसर आए तो तब बोलना, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 क्या है, इसमें क्या है, इसमें पूछा, ये तो आपको पता भी होगा शायद कि हाँ 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। तो देखो 15 अगस्त देखा, पहले आपको क्या करना है, 15 को लिखना है। इसके कुछ कोड हैं, वो मैं आपको उसमें, अगर आपको मतलब कि कोड मैंने प्ले लिस्ट बनाया, कैलेंडर में मैंने आपको क्लास कराई है कैलेंडर की, आप जाकर देख लें उस वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको सवाल सोल्व कर रहा हूँ। जैसे 15 अगस्त है तो हमने 15 का 15 लिखा, फिर प्लस करेंगे, अगस्त का कोड होता है हमारा 3, इसके कोड लिख रहे हैं, मैंने उसमें बताया सब। फिर हम प्लस करेंगे, फिर देखा 19 का कोड होता है, मतलब कि जैसे कि हमारा ये शताब्दी होती है 1950 है, ऐसी हमारा जैसे कि अब 19 के बाद क्या आ गया, अब हमारा 2000 आ गया, मतलब कि 2024 आ गया, मतलब अब जैसे कि 1950 है तो अब हमारा क्या चला 2000 जैसे कि 24 है, ठीक है। जैसे ये 20 हो गया, अब तो 20 का कोड होता है हमारा 6, 19 का होता है 0, तो हम यहाँ 19 से देखा तो हम 19 का कोड लिखेंगे 0, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 50 है, 50 को एक बार लिख लेंगे ऐसी। अब फिर ये इस 50 को एक बार हमें इसे 4 से और काटना है। इस 50 को जैसे हमने लिख लिया, इसको 4 से भाग देनी है, जितनी बार ये कटेगा
उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 4, एक बचा तो 4 दूनी 8, मतलब कि 12 बार कट रहा है। लेकिन इसमें शेष जो बच रहा है 2 बच रहा है। जब भी हम 4 से काटेंगे हमें शेष से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जितनी बार कट रहा है हम उसको लिखेंगे बस। तो हमारा 12 बार कटा है तो इसके प्लस में 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे या फिर इसको काट देंगे 7 से, ठीक है। 7 से हम इसलिए काटते हैं क्योंकि हमारा जो भी दिन है मतलब वो हर 7 दिन के बाद रिपीट होता है, ठीक है। अगर हम 7 से इसको काटेंगे, जैसे कि 7 से हम इसको काटेंगे 15 को, ठीक है, तो 7 1 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा, फिर से प्लस करेंगे। फिर ये कितना है 3 है, इस 3 को ऐसे लिख लोगे, ठीक है। फिर प्लस 0 है तो कुछ नहीं है, इसको 0 को चाहे ऐसे लिख लो, फिर प्लस करो। फिर 50 को 7 से काटेंगे तो 7 कितना हो, 7 7 49, मतलब कि एक शेष बचेगा, एक को लिख लेंगे। फिर प्लस 12 7 को इस सब काटेंगे 7 से 12 को, तो कितना कटा 7 1 7, और मतलब कि कितना बचेगा इसका शेष 5 बचेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 5 ये हो गया और एक हमारा 6, ये तो 0 है 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। टोटल कितना हो गया हमारा 10। अब 10 को ये 7 से कट जाएगा, फिर इसका 7 से काट देंगे, शेष कितना बचेगा 3। जब भी हम 7 से काटेंगे तो हमें शेष से मतलब होता है, जब भी हम 4 से काटते हैं तो हमें शेष से कोई मतलब ना, ठीक है। तो शेष हमारा कितना बचा 3। अब देखो इसमें एक कोड और होता है, जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें एक कोड होता है जैसे कि हमारा संडे, क्या था, संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, ठीक है। ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, थर्सडे हो गया, फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है, ठीक है। तो संडे का कोड हमारा 1 होता है, मंडे का 2 होता है, और ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, और थर्सडे का क्या होता है 5, और फ्राइडे का 6, और सैटरडे का 0। इसका 0 होता है, 7 नहीं होता, ठीक है। तो देखो हमारा शेष कितना है, शेष हमारा 3 आया। तो 3 नंबर पे क्या है हमारा, 3 नंबर पे हमारा ट्यूसडे है, मतलब कि संडे मीन्स रविवार, मंडे मीन्स सोमवार, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन नंबर क्या है इसका सी। तो यहाँ पर क्या आएगा 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था हमारा, मंगलवार था, ठीक है। चाहे तो आप अपनी जन्मतिथि निकाल के देख सकते हो कि हाँ, तो आपके जन्मतिथि मतलब कोई भी सवाल निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर 3 आया। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, अगर दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, और बीच में दे रखा है 40, ठीक है। इन तीनों संख्या से हमारा 40 बना है, ठीक है, और यहाँ पर 45 बना है, और यहाँ प्रश्नवाचक दे रखा है बीच में, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 40 कैसे आया। जैसे कि अगर मान ली जाए 40, 5 और 4, 5 चौक 20 दूनी 40। इसने क्या करा, सिंपली गुणा कर दी, ठीक है। ये बहुत आसान है। जैसे कि इसने क्या 5 है, यहाँ 5 को लिखा, फिर इसने गुणा कर दी, कितने से 4 दे रखा है, फिर गुणा दे दी कितने से 2 से, तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, ठीक है। अब ऐसे हम इसको देख लेते पहले कि सही है क्या गलत। जैसे कि 3 गुणा कितना दे रखा, 5 गुणा फिर दे रखा कितना 3, तो 3 पंजे 15, 15 तिया 45, ठीक है, सही है। तो ऐसे अब इसमें हम करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। अब देखो अब इसमें हम क्या करेंगे 4 फिर क्या गुणा 6 गुणा 1, ठीक है। तो इसमें क्या करें 4 लफ 4 छंग 24 और 24 का नहीं 24। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा 24 संख्या, ठीक है। और जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी हमारा सही आंसर, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आया हमारा 4। ये क्या करा है, ये कह रहा है दी गई आकृति में क्या है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें ये भी पता नहीं चला कि सवाल हमें इस तरह से सोल्व करना है या फिर इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो जैसे ये सवाल है, पहले हम इसको इस तरह सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिख रहा है 4, क्या लिख रहा है 4 प्लस फिर 5 प्लस कर लेते हैं हम 3, ठीक है। अब देखो 4 और 5 कितना हो गया हमारा 9, 9 और 3 कितना हो गया हमारा 12। टोटल इसका योग कितना आ रहा है 12 आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो अब यहाँ भी 4 4 लिख रहा है, अगर हम इसको जोड़ेंगे 4 दूनी कितना हो 4 और 4 8, 8 4 12, तो इसका योग भी कितना हो रहा है 12। मतलब कहने मतलब इसमें योग है, पता चल गया कि हमें किसका योग 12 आना चाहिए, इस तरह से जोड़ने से, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ लेकर देखते हैं। जैसे कि ये 5 है, ये वाला 5 हो गया, अब इस 3 को लिख लेते हैं, फिर 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, इसका 5 3 8 हो गया। अब इसमें 8 में को हम कितना जोड़ें जिससे हमारा 12 आ जाए। अगर हम 8 में को मान ले, जैसे हम 8 में को 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 8 4 12 होता है, 8 में को हम 4 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस प्रश्नवाचक के स्थान पर 4 आएगा। पहले अब देखो हम ऑप्शन में हमारा 4 है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन बी में क्या हमारा 4 है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा 4, और 4 आएगा क्योंकि हम जैसे हमने ये जोड़ा, जैसे कि 5 लिख लिया ये वाला और 3 ये वाला लिख लिया, और फिर ये 5 3 8 हो गया था हमारा, और फिर इस 4 को रख के जोड़ लिया हमने, तो 8 4 कितने हो गए 12। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आया हमारा 5 नंबर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ बीच में प्रश्नवाचक दे रखा है, हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखो इसमें सवाल में क्या है, इसमें सवाल में क्या है, इसमें सवाल में दे रखा है हमें बीच में बड़ी संख्या दे रखी है, नीचे छोटी संख्या देखिए और ऊपर भी छोटी संख्या दे रखी है। मतलब कि ऊपर वाली से और नीचे वाली संख्या से बीच वाली संख्या में बनानी है बड़ी वाली संख्या, ठीक है। इसमें इस तरह से दे रखा है। अब देखो इसमें हम किसको किस तरह से सोल्व करते हैं। इसने क्या करा, जैसे मान लीजिए यहाँ पहले हमारा 5 दे रखा है, तो हम इस 5 को लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे दे रखा हमारा 4, और हम इसको गुणा कर लेते हैं 5 से, 5 की और 4 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 चौक 20 होगा, ठीक है।
20 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दे रखा हमारा 24। तो हम नीचे वाले इस 4 को जो है, ये नीचे की संख्या इसको इसमें 20 में जोड़ लेते हैं 4 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 आ गया हमारा बीच में ये वाला। ठीक है, अब ऐसे हम इसमें करके देखते हैं, इस वाले में करके देखते हैं, इस वाले दोहरे वाले में। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा, पहले इसमें 6 दे रखा है, फिर गुणा नीचे क्या दे रखा है 7। 6 और 7 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 7 हमारा कितना हो रहा है 42। कितना हो रहा है 42। फिर नीचे की संख्या अब इसमें जोड़ी थी हमने 4, ऐसी नीचे की संख्या जोड़ेंगे तो नीचे की संख्या कितनी हमारी 7। तो हम 42 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 49, मतलब कि 49। ठीक है, जो कि हमें यहाँ बीच में 49 दे रखा है। तो अब हमें पता चलेगा कि हमें इसमें किस किस तरह से काम करना है। ठीक है, अब ऐसे हम क्या बीच वाली इसमें करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब देखो हम ऐसे इसमें करना है, हमारे क्या दे रखा है यहाँ पर 8 दे रखा है, हम 8 को लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, कितना दे रखा है 9। 8 और 9 की गुणा करेंगे कितना होगा, 8 9 कितना होता है हमारा 72, 72। ठीक है, और जोड़ना कितना हमें इसमें ऐड करना है, जो नीचे संख्या दे रखी है, नीचे कितने दे रखी है हमें 9 दे रखे हैं, 9 को हम प्लस कर लेंगे। तो हम 72 और 9 को जोड़ेंगे तो 72 9 कितना हो गया हमारा हो गया 81, मतलब कि 81 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमारा 6। तो इस सवाल में देखो यहाँ लिख रहा है LO, फिर अनुपात दे रखा पी के, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा IR, फिर दे रखा प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखो जब भी मैंने आपको कई बार बताया, जब भी आपको इस तरह के सवाल सोल्व करने, आपको सबसे पहले इनके लेटर्स नंबर याद होने चाहिए। जैसे कि हमारा L है, L हमारा कितने नंबर पता, L हमारा आता है जैसे कि 12 नंबर पर। ठीक है, अब O है, O हमारा कितने नंबर पर, O आता है हमारा 15 नंबर पर। ठीक है, अब देखो अभी फिर अनुपात से क्या बना है, P हमारा आता है 16 नंबर पर, और फिर K आता है हमारा कितने नंबर पर, K आता है हमारा 11 नंबर पर। अब देखो जैसे कि हमारा 12 है और यहाँ पर 16 है, और यहाँ पर कितना है 15 है, और यहाँ पर कितना 11 है। अगर हम देखो ये 12 से 16 हुआ है, तो इसमें मतलब कुछ ऐड हो रहा है, इसमें प्लस कितना हुआ, तो 12 से अगर हम 16 पे जाएंगे तो इसमें क्या 4 प्लस हुआ, मतलब कि 4, 12 4 कितना हो गया हमारा, 12 4 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन 15 है। ठीक है, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 11 है, तो इसमें क्या माइनस हुआ, इसमें क्या हुआ माइनस, मतलब 15 से 11 पर गया, तो इसमें माइनस कितना, इसमें माइनस कितना, इसमें माइनस क्या हुआ, इसमें माइनस क्या हुआ 4 हुआ। तो कहने मतलब इसमें पहले प्लस 4 हुआ, फिर माइनस 4 हुआ। ठीक है, तो देखो ऐसे ही इसमें करते हैं हम, इस वाले में थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आई हमारा कितने नंबर, आई होता हमारा 9 नंबर पर। ठीक है, फिर कितना देखा हमारा आर कितने नंबर पर, तो आर होता हमारा 18 नंबर पर। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें पहले 9 है, ये 9 में क्या है 4 प्लस होता है, 9 में को हम 4 प्लस करेंगे, 9 में को अगर हम 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 9 और 4 कितना होता है हमारा 13। ठीक है, और 13 नंबर पर क्या आता है हमारा, 13 नंबर पर आता है हमारा M, क्या आता है M। ठीक है, अब देखो ऐसे 18 है, तो उसमें पहले प्लस हुआ था, अब फिर माइनस हुआ, तो 18 में से हम 4 माइनस करेंगे, 18 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 14 बचेगा। ठीक है, और 14 नंबर पे क्या आता है, 14 नंबर पर आता है हमारा N, 14 नंबर पे क्या आता है हमारा N। ठीक है, तो क्या है M और N किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा A ही है, क्या ऑप्शन नंबर A है, तो ऑप्शन नंबर में क्या A हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमारा 7। सवाल नंबर 7 में क्या है, यहाँ पर अगर दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस आकृति में हमें बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। देखो आज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने जब भी इस तरह का कोई ट्रायंगल आए तो आपको इस तरह में मतलब त्रिभुज किस तरह से गिनने। ठीक है, जैसे कि देखो हम इसमें त्रिभुज गिन के दिखाते हैं अभी आपको। अब देखो जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, तो देखो पहले इसमें क्या 1 इसमें होगा, इसको 2 लिख मान लेते हैं, और इसको 3, और इसको क्या मान लेते हैं 4। ठीक है, ये 4 है ना, 4 खाने, 1 दूसरा और तीसरा और चौथा। ठीक है, तो 4 हो गया। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, जैसे कि ये 4 है, 4 और इनको प्लस प्लस में कर देते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है, टोटल कितने हो गए 10 त्रिभुज हो गए। देखो इसमें 10 त्रिभुज हो गए है ना। अब देखो इसमें 10 त्रिभुज हो गए हमारे, ये 10 त्रिभुज मान ले इसमें हो गए इतनी आकृति में। ठीक है, अब इसमें ये हमारी पूरी आकृति दे रखी है, अब इसमें एक लाइन और खींच गई तो इसका मतलब 10 त्रिभुज इसमें भी होंगे, और एक लाइन और खींची तो 10 त्रिभुज इसमें भी। तो इसमें टोटल जो त्रिभुज है वो टोटल इसमें 30 त्रिभुज है, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है वो 30 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा B है। ठीक है, देखो इसमें 10 त्रिभुज हमारे इस वाली लाइन में होंगे। ठीक है, और 10 त्रिभुज आपके इसमें होंगे और 10 इसमें होंगे। ठीक है, तो 30 त्रिभुज हो गए इस वाली हमारी आकृति में। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। मतलब कि अगली संख्या बतानी कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर अगली संख्या क्या आएगी। ठीक है, अब ये है तेरे का 7:53, और फिर देखा समानुपात, फिर देखा मतलब कि 9 प्रश्नवाचक। ठीक है, अब हमें देखना है कि 7 से 53 कैसे बना या कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो अब हम इसको कर लेते हैं सोल्व। 7 से हमारा 53 किस तरह से बना। ठीक है, अब देखो तो 7 से हमारा 53 किस तरह से बना। देखो इसने क्या करा, इसमें हमसे क्या, इस सवाल थोड़ा हार्ड है। इसने क्या करा, इसने क्या करा 7 लिखा, मतलब 7 की गुणा इसने करी 6 से, 7 की गुणा इसने कितना करी 6 से, जैसे कि 7 6 कितना हो गया हमारा 42। ठीक है, कितना हो गया 42, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा 53, फिर इसने क्या प्लस करा 11, मतलब इसने प्लस फिर अपनी तरफ से 11 जोड़ा, और हम 11 और 42 को जोड़ेंगे, जैसे 1 ये है और 2 ये है, तो कितना हो गया 3 और 5, मतलब 4 और 1 ये कितना हो गया 5। ठीक है, मतलब जब आ गया हमारा 53 तब आया। ठीक है, अब ऐसे हम इसमें करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ।
अब देखो इसने क्या करा था, जैसे हमने इसे 9 लिखा, फिर इसने गुणा करी थी कितने से, 6 से, तो हम इसकी 6 से गुणा करेंगे। 9 की 6 की गुणा करेंगे तो क्या बना, 9 6 54, कितना आ गया 54। फिर इसने प्लस क्या करा था, प्लस ने क्या करा था 11। अब हम इसको जोड़कर देख लेते हैं, जैसे 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, मतलब कि 65। 65 हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्न वाचक के स्थान पर आएगा हमारा क्या 65, मतलब कि 65। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर आया हमारा 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या देखा हमारा 8:28, फिर देखा समानुपात 27 अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, हमें देखना है कि 8 से 28 हमारा कैसे बना। तो इसने क्या किया, इसने किया 8 इंटू 8 की गुणा किसने की, 8 की 24, मतलब कि इसने 8 की गुणा करी 3 से। 8 की गुणा हम 3 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 24। ठीक है, फिर इसने हमारा क्या दे रखा है 24 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा 28, इसने फिर इसमें प्लस कर दिया 4, और 24 और 4 कितना होता है हमारा 28 होता है। ठीक है, तो इसने इस तरह से करा। तो अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे 27 वाले में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम 8 की गुणा 3 से करते हैं, तो इसमें हम 27 की गुणा कितने से करेंगे, 3 से ही करेंगे। मतलब जैसा हम इसमें करेंगे वैसे हमें इसमें करना। अगर इसमें हम अलग करेंगे, इसमें अलग करेंगे तो हमारा सवाल क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, इसने 3 से गुणा करी थी तो हम भी यहाँ 3 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, 27 की 3 से गुणा करेंगे तो 27 की नहीं 27, 27 दूनी 54, 27 से कितना होता है हमारा बराबर 27 से 81। ठीक है, प्लस इसने कितना करा था, प्लस इसने हमें जोड़ा था 4। ठीक है, हम 4 को जोड़ लेंगे तो 81 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना हमारा, मतलब कि 85, मतलब 85, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा हमारा 85, मतलब 85। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर हमारा 10 है। ये क्या कह रहा है, इसमें क्या है, एक किसान के पास, मतलब एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 88 सिर तथा 220 पैर हो तो, मतलब मुर्गों की संख्या, मतलब ये पर हो गया, सॉरी ये, लेकिन ये पैर है, क्या है ये पैर है। ठीक है, ये पैर है। तो देखो हमें इसमें क्या पता, इसने हमसे पूछा है एक किसान के पास कुछ, मतलब एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां, मतलब उसके पास मुर्गे भी हैं और बकरी भी हैं। यदि उन सब के, मतलब उन जो मुर्गे और जो बकरियां हैं टोटल उनके जो सिर हैं वो कितने हैं, 88 सिर हैं। टोटल कितने हैं, 88 सिर हैं। और उनके पैर जो है, उन दोनों सबके मतलब पैर जो है वो कितने हैं, 220 हैं। ठीक है, 220 हैं। तो फिर क्या बचा, तो मुर्गों की संख्या, मतलब एक तो इसमें मतलब कहने मतलब एक तो 2 पैर वाली वो है, मतलब कि एक तो 2 पैर वाले वो है और एक इसमें 4 पैर वाली, मतलब 2 पैर वाले इसमें मुर्गे हैं और 4 पैर वाले क्या बकरियां हैं। लेकिन इसमें क्या मुर्गे पूछे हैं, 2 पैर वाले, कि 2 पैर वाले मतलब मुर्गे के 2 पैर होते हैं, लेकिन उसमें क्या पता मुर्गों की संख्या बतानी कि कितने मुर्गे हैं। अगर जब हम मुर्गों की संख्या निकाल देंगे तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमारी बकरियाँ कितनी है। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। तो अब हमें पता करना है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों जब भी आपके सामने कुछ इस तरह का सवाल आए तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको बड़ी संख्या लेनी है। तो देखो यहाँ 88 दे रखा और यहाँ 220, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या हमारी 220, तो आपको 220 को लिख लेना है। ठीक है, 220 को लिख लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना, इसको 2 से काट देना, 2 से इसको हम काट देंगे। ठीक है, 2 से इसको हम काटें तो कितनी बार कटा, जैसे 2 का नहीं 2, 2 का नहीं 2, अरे 0। ठीक है, मतलब कि 110 बार हमारा कट चुका। ठीक है, 110 बार कट चुका। अब दे रखा कितना हमारा 88, जो हमारा काम है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। इस 88 को लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। अब देखो 110 में से हम 28 को माइनस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ 0 है, एक दाई इधर को लेंगे, यहाँ 10 हो, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। फिर यहाँ 0 बचा, एक दाई इधर को लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2, मतलब 22। अब देखो ये 22 तो है हमारा, लेकिन जब भी हम इस तरह से सवाल को सोल्व करेंगे तो आपकी जो आप जो निकालोगे ना, वो आपका जो आंसर आ गया, मतलब कि इसमें हमसे 2 पैर वाला पूछा है, लेकिन आपका जो आंसर आ गया ये 4 पैर वाला आंसर आएगा। ठीक है, इसमें आपको मतलब जब भी आप इस तरह से सवाल को सोल्व करोगे तो आपका 4 पैर वाला आंसर आएगा। तो हमारी 22 जो आया आंसर, ये 22 जो है इसमें बकरियां हैं, 22 जो है बकरियां हैं। ठीक है, रुको, जैसे कि 22 हमारी बकरियों की संख्या जो है वो, ये बकरियों की संख्या निकल के आएगी 22। ठीक है, जब भी हम इस तरह सवाल को सोल्व करेंगे तो हमें 4 पैरों वाली उसका निकल के आएगा। ठीक है, तो बकरियों की संख्या निकल के आएगी हमारी 22। हमारी बकरियाँ जो है टोटल वो है कितनी 22, और टोटल सिर जो है उन सबके 88 हैं। ठीक है, 88 हैं। अगर हम 88 में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 मतलब 66। अब हमारे क्या 2 पैर वाली संख्या भी निकल गई, क्योंकि सिर तो एक ही होता है। ठीक है, अब देखो 88 में हम 22 माइनस कर दे 66। अब हमें पता चल गया कि 66 जो है वो मुर्गे हैं और 22 जो है वो बकरियां हैं। हम 66 और 22 को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कितना होगा, 88 होगा। ठीक है, तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि हमारी बकरियां जो हैं वो 22 हैं और मुर्गे जो हैं वो 66 है। हमसे क्या पूछा है, मुर्गा पूछा है, तो मुर्गे जो है हमारे 66 है। ऑप्शन नंबर क्या हमारा ए हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर हमारा क्या 11 है। यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक नल किसी टैंक को, मतलब एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तथा दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब कि 2 नल है, जैसे कि मान लीजिए एक नल है, एक नल और एक दूसरा नल है बी। ठीक है, ये वाला नल जो है इसे 1 घंटे में, 1 घंटे में हमारी 60 मिनट होती है, 60 मिनट मान लेते हैं। ठीक है, ये 60 मिनट में खाली कर रहा है और दूसरा वाला जो कर रहा है वो इसको 30 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है,
तो देखो इन दोनों को किस तरह सॉल्व करते हैं, तो हम इन दोनों को पहले एलसीएम लेते हैं। अब देखो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या मैंने 60 है। हम 60 को देखेंगे, ये 60 हमारा दोनों से कटना चाहिए, जैसे 60 है ये 60 हमारा 30 से कट जाएगा 60 हमारा 60 से कट जाएगा, अगर नहीं कटता तो हम इसका एलसीएम इसका पढ़ा पढ़ाते 60 का, तो 60 दूनी जैसे कि 120 होता है, तो 120 को हम देखते फिर कि 60 से भी कटना चाहिए 30 से, मतलब सबसे कटना चाहिए, तो 60 हमारा ये दोनों से कट जाए तो हम इसका एलसीएम 60 ही ले लेते हैं। ठीक है, हमने 60 इसका एलसीएम ले लिया। अब देखो अब 60 से हम इसको काटेंगे तो 60 से कितनी बार कटेगा, एक बार, 60 का 60 मतलब 1 मिनट में ये कितना, 1 लीटर को पानी, मतलब एक मिनट में 1 लीटर टंकी को मतलब खाली कर रहा है ये वाला जो है। ठीक है, अब ऐसे इसको काटेंगे 30 से इसको काटेंगे 60 को कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, मतलब 30 गंती 30 दूनी 60। ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितना कर रहा है, 1 मिनट में 2 लीटर, मतलब कि ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी खाली कर रहा है, और ये 1 मिनट में क्या कितना, 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक तो हमारा 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, और एक कर रहा है हमारा 1 मिनट में 2 लीटर। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1 मिनट में कितना खाली करेंगे, दोनों मिलकर, दोनों कहा ना, तो हमारा 1 मिनट में 3 लीटर पानी मतलब खाली हो रहा है। यहाँ पर इसने गलत लिख दिया कि हाँ कितने भरने में, यहाँ पर लिखा जाता है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ पर खाली आएगा। ठीक है, भरने में नहीं, ठीक है, क्योंकि खाली होने की बात हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहे हैं दोनों मिलकर। टोटल टंकी हमारी 60 लीटर की आई थी, हम 60 मतलब टोटल हमारी 60 की, तो हम 60 से इसको भाग दे देंगे 3 से। ठीक है, 3 से हम इसको काट देंगे तो हमारा निकल का जाएगा, 3 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 गंदी 3 दूनी 6, मतलब कि 20। कहने का मतलब है 20 मिनट में हमारा क्या, 20 मिनट में पूरा टैंक जो है 60 लीटर का वो खाली कर देंगे दोनों मिलकर। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।